बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के सीरीज़ लेक्चर स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो यूनिट 1 चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट का सबसे पहला टॉपिक फ़िज़िक्स एंड इट्स स्कोप, कि फ़िज़िक्स क्या है और फिज़िक्स का स्कोप क्या है और कैसे हम फिज़िक्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स क्या है, वाई वी स्टडी फ़िज़िक्स एंड और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ साइंस। तो साइंस इज़ द सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अब ये ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का सिस्टम है, लेकिन ये सिस्टम क्या है। देखें, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज क्या है। रोज़ हम सुबह उठते हैं, सूरज को देखते हैं, मशरिक़ से तुलू होता है और मगरिब में ग़ुरूब होता है। पानी का हायर कंसनट्रेशन से लो पे आना किसी नदी में, अच्छा, बादल के बाद बारिश का बरसना, सर्दी में बर्फ़ का बरसना, गर्मियों में धूप का तेज़ होना, ये सारा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है और इस सिस्टम को हम साइंस कहते हैं। अब इस साइंस और इस सिस्टम को समझने के कुछ साइंटिफिक मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्व करते हैं, आपके घर के पास एक नदी है, आप उसी नदी को देखते हैं कि रोज़ उसका पानी हायर कंसनट्रेशन से किधर आता है, लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। फिर आप उसी ऑब्जर्वेशन के बाद उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट होता है लैब में। आप एक ट्यूब लेते हैं और एक एंड को अप और दूसरे एंड को लो पे रखते हैं, तो पानी हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आता है। अब उसके बाद आप उसी एक्सपेरिमेंट की रीजनिंग करते हैं कि वाई, ऐसा क्यों हुआ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब इसके बाद मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है। मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब है कि एक बंदे ने काम किया और उसका फार्मूला प्रेजेंट किया। जिस तरह न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अपनी सारी मेहनत को इस एक फार्मूले में उसने समेट लिया कि आने वाले बंदों को मेहनत न करनी पड़े, और जो चीज़ें उसने की हैं बस ये डायरेक्ट फार्मूले से। अगर दो ऑब्जेक्ट का मास ये है, उनकी तरह रेडियस ये है, तो उस पर लगने वाली फोर्स ये फार्मूला आपको बता देगा। उसके बाद लास्ट में होता है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन में दो चीज़ होती हैं, या तो वो सारा स्टेप वेरीफाई हो जाता है या फाल्सीफाई होता है। अगर फाल्सीफाई हुआ तो आपने ये सारे स्टेप फिर से करने होंगे, और अगर वेरीफाई हुआ तो मीन ये आपकी क्या है, सक्सेसफुल। तो ये आपका क्या है, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब ये साइंटिफिक मेथड हैं साइंस को समझने के लिए। तो अब हमारे पास है साइंस। साइंस को हम अब डिवाइड कर सकते हैं फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री और मैथ। आपके पास टूल है जो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री में यूज़ होता है। तो ऑर्गेनाइज नॉलेज का ये पांचों स्टेप, और ये स्टेप साइंस से। साइंस के बाद साइंस को हम डिवाइड करते हैं इन तीन ब्रांचेज में। अब हमारा एरिया है फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। ये नेचर की स्टडी, सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ नेचर है। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर बुक में जो है मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, एनर्जी, मादा और तवानाई का एक बाहमी ताल्लुक। क्या ताल्लुक, जिस तरह एट अ वेरी सिंपल, आप कोई भी चेयर है या ये पेन है, आप यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो मीन ये आपके पास क्या है, मैटर है, और आपने इसे एनर्जी दी, तो ये मैटर और एनर्जी का एक रिलेशन हो गया। तो दिस इज डेफिनेशन अबाउट फिजिक्स। अब थ्रस्ट एरियाज ऑफ फिजिक्स। व्हाट आर द थ्रस्ट एरियाज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को आप कैसे आसानी से समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो स्टेप है। नंबर 1 इज़ द यूनिफिकेशन, नंबर 2 इज़ द रिडक्शन। यूनिफिकेशन ये है कि फिजिक्स में जितने भी फिनोमिनाज हैं आप उनको एक लॉ में एक्सप्लेन करें। मतलब कि आपके पास एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट आपके पास जाउल है, कैलोरीज है, किलोवाट हार है। अब आप क्या करें, इन सब को आप जाउल में रिप्रेजेंट करें, चीज़ों को आसान करें, ये आपके पास यूनिफिकेशन है। उसके बाद है रिडक्शन। रिडक्शन कहते हैं कम करना। मतलब फिजिक्स के कोई स्टेप है, उनको कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसको स्टेप वाइज समझना। जिस तरह अब पानी का इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होना, कोल का इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होना, तो आप पहले समझेंगे कि पानी पहले जमा किया जाता है, फिर उनको गिराया जाता है, फिर टरबाइन का उस पर वर्क होता है, तो उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो ये स्टेप वाइज छोटे छोटे टुकड़ों में समझना, ये रिडक्शन है। इससे फिजिक्स आप आसानी से सीख सकते हैं। अब आपके पास लाट है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स। देखिए, स्कोप ऑफ फिजिक्स, तो मैं ये जो सेंटेंस बोल रहा हूँ, यहाँ से लेकर आप जिस जगह पे बैठे हुए सुन रहे हैं, मैं यहाँ पे घर है, आप किसी दुकान में हैं, आप किसी बिल्डिंग में, आप गाड़ी में हैं, इवन ये मोबाइल, जो ये लैपटॉप, ये सारी चीज़ें पे इसका स्कोप ऑफ क्या है, फिजिक्स है। लेकिन फिर भी आप
एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के रेडियस से लेकर मास ऑफ यूनिवर्स तक, इतनी छोटी सी छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ को आप कैलकुलेट कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिक्स. So this is all about physics and their scope. Thank you.